हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है शशि राज की दुनिया। और ये मैंने अपना व्लॉग जो है आज सुबह ही स्टार्ट कर दिया है। और ये टाइम है लगभग 7:15 का। और मैं रोटियां बना रही थी इनके लिए लंच। और जो ब्रेकफास्ट है वो तैयार किया था मैंने। और ये नहाकर आ गए हैं। और अब ये मेरे को साथ में लगे थे। मेरे ने शुरुआत में जो रोटी बनाई थी ना, वो जल गई थी। तो ये कहने लग गए थे कि तू अच्छी रोटी नहीं बनाती, चलो मैं सिखाता हूँ तेरे को। तो ये मेरे को सिखा रहे थे। और ये जो मैंने रोटी दिखाई थी ये इन्होंने सेकी थी आंच के ऊपर। तो बोले कि इतने सेकंड के बाद इसको पलट दिया कर, इतने सेकंड के बाद ये किया कर। ये मेरे को अच्छे से बता रहे थे। और जो मैं रोटियां बना रही थी ना उसके लिए बोल रहे थे कि तू अच्छी रोटी नहीं बना रही है, आजकल भूल गई है। मेरा मजाक बना रहे थे काफ़ी। और फिर इन्होंने थोड़ी देर के लिए मेरे पास भी खड़े हुए थे और मैंने रोटियां बनाई थी। और इनको पता नहीं था कि मैं जो है रिकॉर्डिंग कर रही थी, वीडियो बना रही थी। इनको पता नहीं था, इसलिए ये आ गए थे सामने, वरना ये आते ही नहीं। कल के व्लॉग में देखा होगा आपने, मैं हंस रही थी तब ये आए थे बाहर से। और एकदम से मेरी तरफ आने वाले थे, लेकिन जैसे इनको पता लगा ना कि कैमरा चल रहा है, वीडियो बना रहे हैं, तो ये वापस चले गए थे। तब मेरे को हंसी आ रही थी। तो आज भी इनको ये पता नहीं था कि ये चल रहा है। क्योंकि कई बार इनको एक दो बार मैंने ऐसे ना झूठ मूठ का ऐसे ही बता दिया था कि ये देखो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, ऐसे ही मैंने इसके ऊपर रखा हुआ है, मैंने तो कर लिया अपना रिकॉर्डिंग। तो ऐसे करके फिर मैंने इनको बोला था, तो ये पास में आ गए थे मेरे। और ये कुछ काम कर रहे थे अपना, जैसे लंच वगैरह है वो पैक कर रहे थे अपना ले जाने के लिए। और साथ में बातें भी किए जा रहे थे कि मेरी रिकॉर्डिंग मत करना, मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे इसमें। तो मुझे मन मन में हंसी आ रही थी कि इनको पता ही नहीं है कि मैं इनकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। और ये खुश हुए जा रहे थे कि इनकी रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर रही हूँ। तो मैंने इनका रिकॉर्ड कर लिया था। आज ही अगर मेरा व्लॉग देखेंगे ना तभी इनको पता लगेगा कि मैंने इनको रिकॉर्ड कर लिया है। और ये आराम से अपनी मस्ती से अपना काम किए जा रहे थे। और साथ में मैंने इनको बातों में लगा रखा था कि ये कैमरे की तरफ ना देखे कि मैं इनको रिकॉर्ड कर रही हूँ। और इसके बाद फिर ये रेडी होके चले गए थे। और मैंने जो है वो किचन की साफ़ सफाई की थी और बर्तन वगैरह थे वो भी साफ़ किए थे। मैंने आज साथ ही कर दिए थे। मैंने सोचा फिर बाद में मैं पैर निकाल दूँगी अपना। तो लेकिन मैंने पैर नहीं निकाला था। किचन की साफ़ सफाई करके मैं अंदर गई थी। सोचा तो था कि पैर निकाल दूंगी, लेकिन फिर मैंने देखा कि जो कल मैंने रजाई के कवर वगैरह धोए थे वो भी सूखे हुए थे। तो मैंने सोचा आज रजाई और ये जो कवर है ना, इनको बेड में छोड़ ही देती हूँ, क्योंकि पैर में दर्द नहीं हो रहा था इतना, ठीक ही था पैर मेरा। तो फिर मैंने जो बेड है वो खोल लिया था अपना, उसमें रजाइयाँ वगैरह रखने के लिए। और ये मैं कंबल वगैरह है ये रात के ओढ़े हुए वो समेट रही थी इनको, क्योंकि सर्दी अब वापस से हो गई है। मैंने तो पतले वाला कंबल निकाल लिया था क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। अब ये ना आसपास में बर्फ़ वगैरह गिरी है ना, उसकी वजह से जैसे ओले वगैरह गिरे थे तो उसकी वजह से काफ़ी ठंड हो गई थी। तो वापस से वो कंबल वगैरह निकाल लिए थे। तो उसके बाद मैंने रजाइयाँ वगैरह है वो बेड के अंदर रखी थी। और इसके बाद फिर बस वो काम मैंने निपटाया ही था कि इतने में ये प्रियंका दीदी आ गए थे। तो मैं इनके लिए चाय बना रही थी, खुद के लिए भी। मैं इनका इंतज़ार किए जा रही थी कि जब वो आ जाएंगे तभी चाय पीऊँगी मैं। तो ये आ गए थे और मेरे साथ बातें लगे हुए थे, बता रहे थे जो सौगरी वगैरह है जैसे लेके आते हैं ना, तो इनको मैं भी देती रहती हूँ। जैसे लस्सी भी लेके आते तो लस्सी भी देते हैं, कोई भी चीज़ होती है सब्ज़ी वगैरह तो देते रहते हैं इनको। तो ये बता रहे थे कि सौगरी की सब्ज़ी बनाई थी, बड़ी टेस्टी बनी थी। और इसके बाद फिर हमने जैसे चाय वगैरह पी ली थी और दीदी वो चले गए थे साफ़ सफाई करके, और मेरा पोछा सूख गया था। तो फिर मैं पैर जो है वो मेरा लगाया हुआ ही था, मैंने निकाला नहीं था। तो मैंने सोचा चलो किचन की साफ़ सफाई कर देती हूँ, लगे हाथ हो जाएगा काम। तो ये मैं किचन की साफ़ सफाई की थी। दीवारें वगैरह है इनके ना, जैसे तड़का लगाते हैं सब्ज़ी में तो छींटे लग जाते हैं, तो इसको उससे साबुन से साफ़ करना ही पड़ता है डेली का। और आज चूल्हे पे भी दूध वगैरह कुछ गिरा हुआ था, काफ़ी चाय वगैरह भी गिर गई थी।
तो मैंने आज उसी से साफ़ किया था अच्छे से रगड़ के इसको, वरना तो कपड़े से डेली साफ़ हो जाता है, इतना गंदा नहीं होता, क्योंकि 2 लोगों का खाना बनाते हैं तो इतना कहाँ होता है। लेकिन आज दूध वगैरह निकल गया था तो काफ़ी काम बढ़ गया था यहाँ पे। और इसके बाद मैंने जैसे किचन की साफ़ सफाई करने के बाद थोड़ी डस्टिंग भी की। डस्टिंग करने के बाद जो वॉश बेसिन एरिया है मैंने वो भी साफ़ किया था, क्योंकि उसको तो डेली करना ही करना होता है। उसको तो कई बार 2 बार भी करना पड़ जाता है, कई बार 1 बार से ही काम चल जाता है। और ये किचन की साफ़ सफाई मेरी हो गई है। और इसके बाद फिर मैं दूध गर्म करूँगी यहीं पास में खड़े खड़े। शायद आप लोगों के भी यही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जैसे मैं यहाँ किचन में काम लगे लगे अगर दूध गर्म कर लूँ ना तब तो ठीक है, वरना जैसे मैं सारा काम निपटा के अगर ये सोचूं ना भी अभी दूध रखती हूँ तो मैं जाके बैठ जाती हूँ, फिर भूल ही जाती हूँ। जब उसकी आवाज़ आती है, जैसे वो बाहर निकलता है ना तो उसकी आवाज़ आती है, तब मैं भाग के आती हूँ। और भाग के क्या आऊँ, मेरे तो टाइम लग जाता है, आती हूँ ना तब तक तो 2-3 बार ही निकल जाता है। ऊपर आएगा फिर नीचे जाएगा, निकल निकल के ऐसे। तो कई बार तो जो ये है ना काउंटर, इससे भी नीचे आ जाता है। तो मैंने सोचा चलो एक बार ये जो चूल्हा है ना ये साफ़ करते ही और मैं इसके ऊपर दूध रख दूँगी गर्म करने के लिए, और बाकी की साफ़ सफाई करूँगी, तब तक दूध गर्म हो जाएगा मेरा। तो आज मैंने साथ के साथ दूध गर्म किया था। वैसे कई बार मैं रोटियां बनाती उस टाइम करती हूँ, तो आजकल मैं रोटी सुबह ही जल्दी इनके साथ ही बना लेती हूँ अपनी भी। तो इस ये जो दूध वाले भैया हैं वो कभी 9 बजे आते हैं, कभी 10 बजे आते हैं देने के लिए, तो ऐसे करके फिर लेट हो ही जाता है। तो मैंने सोचा चलो साथ के साथ अभी कर लेते हैं। और थोड़ा एक्स्ट्रा काम भी, जैसे कि कोई भी काम और हो जाता है, जैसे ऊपर का साफ़ सफाई का हो जाता है या फिर टोकरी वगैरह का हो जाता है, तो वो डेली का एक काम एक्स्ट्रा करना ही पड़ जाता है। तो आज तो मैंने ये जो टोकरी रखी है मेरी सब्ज़ी वाली, उस एरिया को किया था पूरा ही, और उसमें 3 वो मंजिल सी है, तो मैंने एक निकाल दी थी, क्योंकि ये जो ऊपर बॉक्स बने हुए ना इनके नीचे वो आती नहीं थी, थोड़ा हट के मुझे लगाना पड़ता था उसको। तो आज मैंने उसकी एक निकाल दी थी, 2 से काम चला लेंगे। फिर वो अच्छे से फिट हो गई थी, बिल्कुल कोने में लग गई थी। और कल मैं जो अपना फ्रिज है वो साफ़ करूँगी। उसके अंदर वैसे गंदा तो नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा एक बार कपड़ा मार के और थोड़ा नींबू वगैरह है ना वो काट के रख दूँगी, तो उसमें हल्की फुल्की कोई स्मेल है ना, जैसे कोई चीज़ की आती है स्मेल, तो वो नहीं आएगी उसके अंदर। तो कल फ्रिज का करेंगे। और ये काम करने के बाद ऊपर गई थी, जो कल शाम को तीसरी बार के जो कपड़े धोए थे ना वो अंदर ही डाले हुए थे। तो वैसे तो मैं पैर निकालना था, लेकिन मुझे याद आया कि इन कपड़े सुखाने हैं, तो मैं ऊपर चली गई थी। और ऊपर जाके जब मैं पानी दे रही थी ना पौधों को, तो मैंने देखा कि बाथरूम का बहुत ही बुरा हाल था। तो सोचा कि चलो देखा जाएगा, थोड़ा देर से निकाल लूँगी अपना पैर जो है। तो ये देखो कितना गंदा होया हुआ था, इतनी मिट्टी चढ़ी हुई थी। ये 3-3.5 महीनों से साफ़ ही नहीं किया था ऊपर। मैं जाती थी तो थोड़ा कपड़े कपड़े सुखा के पौधों को देख के वापस आ जाती थी, मैंने बाथरूम की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। और आज मैंने देखा था कि मिट्टी मिट्टी से भरा पड़ा था पूरा ही बाथरूम ये। तो मैंने सोचा चलो आज इसकी साफ़ सफाई कर ही देते हैं। वैसे तो काफ़ी टाइम हो गया था मुझे पैर लगाए हुए, फिर सोचा चलो ज़्यादा आदत ही पड़ेगी, जितना देर इसको रखूँगी ना तो उतनी ज़्यादा आदत पड़ेगी। तो मैं इसको धोने के लिए लग गई थी, जो झाड़ू है वो लेके और धोया था मैंने। और जो ये सिलेंडर है ये हमारे जो नीचे गीजर लगा हुआ है ना उसमें उसके लिए उसका है ये गीजर में कनेक्शन जो है वो ऊपर से सिलेंडर हमने ऊपर रखा हुआ है और यहाँ से पाइप जाती है अंदर। तो ये बाथरूम के अंदर ही सर्दियों में रखा हुआ था, अभी इसे कुछ कम जमेगी, कुछ तो अंदर ठंड कम होगी, कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। तो अब गर्मी आ गई तो फिर इसको मैं बाहर निकाल दूँगी और ये बाहर ही रखेंगे और इसका दरवाज़ा बंद हो जाया करेगा, तो मिट्टी वगैरह है ना गर्मियों में इसके अंदर नहीं जाएगी बाथरूम में। तो ये मैंने जो सिलेंडर है वो बाहर खुद ही रख दिया था, क्योंकि इतना ज़्यादा वेट नहीं था उसके अंदर। लग रहा है कि ये सर्दी काम चला देगा ये 15-20 दिन। उसके बाद तो ये भी थोड़ा बहुत पानी गर्म चाहिएगा, तो थोड़ा नीचे गैस पर ही कर लिया करेंगे। उसके बाद ऊपर नहीं लाना पड़ेगा और सिलेंडर, इसी से काम ही चल ही जाएगा। और ये मैं बाथरूम साफ़ कर रही थी और मैं अपने जूते को बचा रही थी कि मेरा जूता ना भीगे, लेकिन जूता काफ़ी भीग ही गया था। कितना ही बचा लो, चाहे मैं जब भी बाथरूम की साफ़ सफाई करती हूँ ना, नीचे करो चाहे ऊपर करो, मेरा ये जूता भीग ही जाता है।
तो वैसे डॉक्टर ने बोला हुआ है कि इसको बचा के रखना है, जैसे पैर को ज़्यादा भिगोना नहीं है या फिर कोई ऐसे डैमेज वाली जगह पे नहीं रखना है, जैसे डैमेज हो जाए कोई चीज़ से, तो बचा के रखना है। तो मैं इसको बचा रही थी लेकिन भीग ही गया था, तो मैं इस जूते को उतार के फिर धूप में रख के गई थी, फिर नीचे गई थी। और आज मैं आपको ये भी दिखाऊंगी, जो हम ऊपर पौधे वगैरह लगाते हैं ना, तो मैं बोलती हूँ ना कि गोबर की खाद तो हमें यहीं पर ही मिल जाती है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कहाँ से हम लेते हैं, क्योंकि हमारे पीछे भी जो पड़ोसी हैं वो गाय और भैंस रखते हैं। और भी है थोड़े बहुत दूर दूर तक जैसे रखते हैं। अभी तक खुले मैदान पड़े हैं ना, अभी इनके सारे प्लॉट में अभी मकान बने हुए नहीं हैं, इसलिए जो लोग हैं ना वो भैंसें रख लेते हैं वहाँ पर। जब सारे मकान बन जाएंगे तब तो मुश्किल हो जाएगी रखना लोगों के, जैसे गांव से आके लोग यहाँ शहर में रहने लगते हैं ना, तो वो फिर गाय भैंस रखते हैं, उनकी हैबिट तो होती है, वो रख लेते हैं। कोई प्लॉट जो है वो किराए पर ले लेता है, वैसे रख लेते हैं, किसी का खुद का होता है तो वैसे रख लेते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हम जो है वो कहाँ से लेके आते हैं, जो पौधे वगैरह हैं उनके लिए गोबर की खाद, और बिल्कुल पुरानी गोबर की खाद मिल जाती है, उससे पौधे बहुत ही अच्छे ग्रोथ करते हैं। और ये मैं आपको दिखा रही थी, ये देखो हमारे बराबर में जो खाली प्लॉट है, यहाँ पर ये बनाते हैं गोबर के, जो उपले बोलते हैं या हमारे यहाँ पे थेपड़ी बोलते हैं इनको, ये बनाते हैं यहाँ पे। और वो जो दूर उधर दिखाई दे रहा है ना, वहाँ से हम दूध लेके आते हैं, उधर गाय और भैंस रखते हैं वो लोग। और ये मैं आपको दिखा रही थी, जो हम जिस किराए के मकान में आए थे ना, वो ये सामने यहीं पर ही है। तो आज का व्लॉग यहीं तक, धन्यवाद।